Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ankur Ahuja and if you haven't subscribed to my channel, please do. I hope जो हमने what not to do in your bedroom की सीरीज की थी वो आपको अच्छी लगी हो. And as promised, हमने ये डिस्कस किया था कि now we'll start taking some of the questions that you've been posting me majorly on Instagram and on my email. So आज हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन एंड आंसर राउंड से. सो मुझे एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम भावना जी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई थिंक वी आर कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. व्हाट शी वांटेड टू आस्क वाज कि हाउ मेनी लैम्प्स आर सफिशिएंट इन द रूम एंड मेजरली फॉर द लाइटिंग. तो मैं आज का जो क्वेश्चन है वो उसको एक टोटलिटी में ले लेता हूँ. हाउ डू वी बेसिकली टेक केयर ऑफ द लाइटिंग इन द रूम इंक्लूडिंग द लैम्प्स. So lighting for me has always been very close to me. I've always paid a lot of attention while we are designing homes. लाइटिंग का उसमें कैसे बिकॉज आई थिंक सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है लाइटिंग का. तो आई थिंक इनिशियली इन माई करियर आई थिंक समबडी टोल्ड मी और आई रेड इट समवेयर एंड उसमें ये था कि आप कोई भी चीज़ व्हाटएवर इट्स अ बेडरूम और अ लिविंग रूम व्हेनेवर यू आर डिसाइडिंग ऑन द लाइटिंग यू विल हैव टू गो 70-30. तो आपको 70-30 का रूल मेजरली फॉलो करना है. 70-30 सेज दैट 70% ऑफ द लाइट वुड कम फ्रॉम योर सीलिंग. आपकी चाहे वो सीलिंग में आपने किसी भी तरीके की लाइट लगा रखी होती है, चाहे वो कोव्स होंगे या आपने कोई शैंडलियर लगा रखा होगा, व्हाटएवर काइंड ऑफ लाइट्स फ्रॉम द सीलिंग. सो लेकिन अगर आप इसको हम लिविंग रूम की बात करते हैं तो इवन जो 70% है वो भी एक सोर्स नहीं होना चाहिए. उसके अंदर आपकी सीलिंग में भी मल्टीपल सोर्सेज होनी चाहिए. लाइक अगर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक शैंडलियर लगा है तो कोई एक कोव चलना चाहिए. देयर हैज टू बी मल्टीपल वेज ऑफ थ्रोइंग द लाइट. ये 70% की मैं बात कर रहा हूँ. बाकी जो 30% आपकी जो लाइट है रूम में वो आपके टेबल लैम्प्स, चाहे वो आपके साइड लैम्प्स हो, आपके पेंटिंग के ऊपर एक लाइट लगी हो या कोई भी ऐसा सोर्स हो जो आपके रूम में लाइट करता हो. सो ये 70-30 रूल आपको अप्लाई करना है. एंड एज फार एज लैम्प्स आर कंसर्न दो दे आर वेरी फॉर मी दे आर वेरी क्लोज टू मी. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज वन इट एड्स अ लॉट ऑफ एलिमेंट एंड देन सेकेंडली उसके अंदर एक द थ्रो ऑफ द लाइट इज क्वाइट वार्म. तो वो काफ़ी मुझे फैसिनेट करती है. मुझे अच्छा लगता है हर रूम में लैम्प्स लगाना. ऑल्सो अगर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी बार सपोज यू कम बैक फ्रॉम वर्क, तो सपोज यू आर रेस्टिंग ऑन द बेड, अगर आपकी एक ही सोर्स ऑफ लाइट होगी एंड यू लाइंग डाउन तो आपकी वो आंखों पे काफ़ी लाइट चुभेगी. इसीलिए मल्टीपल सोर्सेज भी होते हैं एंड मल्टीपल सोर्सेज विल हेल्प यू हाईलाइट अ पर्टिकुलर थिंग इन योर रूम. फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पेंटिंग है तो वो उसको हाईलाइट कर पाती है. एंड समटाइम्स यू आर नॉट इन अ मूड टू जस्ट बी इन अ वेरी वेल लिट एरिया बिकॉज आप ऑफिस से आए होते हैं एंड यू वांट टू बी इन अ लिटिल काम एंड लिटिल मोर सूदिंग रूम एंड द सूदिंग लाइट दैट शुड हिट यू. तो उस टाइम पे अगर आप अपनी सीलिंग की लाइट को ऑफ कर देते हैं एंड यू जस्ट स्विच ऑन ऑल दोस 30% ऑफ द लाइट्स, तो वो काफ़ी आपकी बॉडी को और आपके माइंड को एक कामिंग इफेक्ट देता है. Also, sometimes, you're with your spouse or anybody else in the room, आप रीडिंग करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सीलिंग लाइट ही ऑन करनी पड़ेगी बिकॉज द अदर पर्सन विद यू वुड ऑल्सो गेट डिस्टर्ब. सो इफ यू हैव लैम्प्स तो इट्स ईजियर कि अगर आप अपनी बुक भी रीड कर सकते हैं या यू कैन जस्ट डू वट एवर बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट डिस्टर्बिंग द अदर पर्सन. ऑल्सो जो आपके लैम्प्स होते हैं उसके अंदर एक आजकल तो सारे बल्ब ऐसे आते हैं जो आपके वाइट, दीज आर ऑल स्मार्ट बल्ब जिसमें कलर चेंज हो जाते हैं. तो आई वुड ऑल्सो रिकमेंड जो 30% लाइट है उसमें आप कोशिश करके स्मार्ट बल्ब यूज करिए बिकॉज वो आपकी कंप्लीट लाइटिंग को भी एक लेवल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ सीलिंग में लाइट्स लगाई हैं जो वाइट है एंड यू वांट टू बैलेंस इट आउट, तो वो जो 30% है उसको आप येलो लाइट से या वार्म वाइट से प्ले कर सकते हैं. एंड बिकॉज इट्स अ स्मार्ट बल्ब आपने लगाया है तो आप उसके कलर्स भी चेंज करते हैं. यू कैन चेंज इट टू वाइट. So sometimes it is advisable to create a combination of white and yellow to create a better ambience to the room. क्योंकि आपका हर टाइम पे वो सेम जोन नहीं होता है उस बेडरूम में. समटाइम्स यू आर इन अ वेरी एनर्जेटिक लेवल, समटाइम्स यू आर लेजी, समटाइम्स आप कभी थोड़ी तबीयत भी खराब होती है, यू नीड डिम लाइट्स. तो वो काफी यूजफुल होता है. सो आपके लिए लाइट के लिए मैं आपको इवन आई ट्राई एंड शो यू अ स्मॉल रेफरेंस ऑफ द वीडियो इसी एरिया में कि मैंने लाइट्स में कैसे प्ले किया है. आपको ये याद रखना है दैट आपकी रूम की लाइटिंग 70-30 में डिवाइड होगी. 70% आपकी लाइट सीलिंग से आएगी, 30% आपकी लाइट अदर सोर्सेज से आएगी जिसमें लैम्प्स हो सकते हैं, साइड लैम्प्स हो सकते हैं,
किसी भी तरीके की और लाइट जो सीलिंग से नहीं है। तो 70-30 आप रूल अप्लाई करिए, you will understand how your room, the same room that you have right now, will look so different and would look so elevated. So I hope कि भावना जी आपका ये क्वेश्चन आंसर हो पाया होगा, and a lot of other people would have understood the advantages of multiple lights in the room. Just remember 70-30 and nothing else. You will be able to create a very nice ambience to the room. In case आपके पास कोई और भी questions होते हैं, you can also comment in the section. You can send me an email or you can directly put a question on my Instagram handle and I'll be happy to address it. Meanwhile, please take care of yourself, keep smiling and be safe. So if you'll notice, we already have a lamp here. Then we have candles here that also adds as a light. Then we have another light here. So we have one light here, one light here, and a little, candles to light the entire thing up. And we have a different source of the light on the ceiling. So वो total एक proper ambience create करता है. So I hope this video would have helped you.